फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने के लिए, राइट? आर यू एक्साइटेड? यस। क्या स्टोरी सुनाई थी मम्मा ने? स्टोरी सुनाई थी मम्मा ने, याद नहीं है? धीरे धीरे बताते जाएंगे फिर से। तो अब हम इमेजिका रिजॉर्ट को चेकआउट कर रहे हैं। पापा को दिखाओ ना। ये रहे पापा। हम लोग निकल चुके हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए। वो कुछ कनेक्ट कर रखा है क्या मोबाइल से? पागल ने मेरे फोन लगा दिया। हम लोग एंटर हो रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। आगे जाके हम गाइड भी करेंगे, क्योंकि जो गाइड बता पाएगा वो अपन खुद से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ये गेट है। और ये देखिए, ये हमारी पुरानी कारीगरी, क्या दीवारें हैं, मजबूत दीवारें। कहा जाता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे फतेह करना बहुत मुश्किल था। इसकी मजबूत नींव और मजबूत दीवारों के कारण ऊपर तक कोई चढ़ ही नहीं पाता था, और दुश्मन नीचे रहकर ही या तो अनाज नहीं मिलता था तो भूखा मर जाता था, या परेशान होकर खुद ही चला जाता था। ये देखिए, अब ये दूसरा गेट है। इतनी सिक्योरिटी थी उस समय। देखिए हमारे राजा महाराजा, हमारा जो आर्किटेक्चर है, देखिए आप। सही कहा जाता है भारत संस्कारों की धानी है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो भारतीयों के पास ना हो। ये सारे विदेशी अपने से ही सीख के गए हैं। देखिए आप, ऊंचाई देखिए दीवारों की, किले की। महाराणा प्रताप की भूमि है ये, जोरला पोल। निकलते जा रहे हैं सब। ये पार्किंग एरिया जो आएगा ना, वहाँ पर गाइड अपने को मिल जाएंगे। ये देखिए सामने पेड़ लगाया। देखिए अभी तो ऊपर शहर बसा ही हुआ है। भाई साहब हैं, ये हमारे गाइड है। 100 रुपए में पूरा किला घुमाएंगे। तो यहाँ पर हमने टिकट लिया है। 40 रुपीज गाड़ी का चार्ज है और 40 रुपीज पर पर्सन है। बच्चे फ्री हैं, सिर्फ बड़ों का चार्ज है। तो हमारे गाइड साहब जो हैं वो अभी पेमेंट करके आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। फोर्ट घूमेंगे। इनको तो घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे ही समझ में आता है। सुनने के लिए इतिहास है, देखने के लिए खंडर है। लेफ्ट में ये गोल वाला दीवार दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। ये उस टाइम का 9 लाख भंडार हुआ करता था। अच्छा। बैंक अकाउंट राजा महाराजाओं का। उस टाइम पर जो इमरजेंसी के टाइम पे 90 लाख रुपए सोने चांदी की मुद्राएं जो होती थी, वो सारी उसी के अंदर रखी जाती। अच्छा। अभी जो आप 7 गेट चढ़ाई करके आए सर, हाँ। ये एक्चुअल में किले की जो दीवार है, ये पूरे किले का सेंटर का दीवार है, बीच का। आधा किला जो इस साइड है, आधा किला उस साइड है। ओके। फर्स्ट में लिविंग एरिया है। अच्छा। आज भी किले के ऊपर सर लोग रहते हैं, 10 से 15 हजार लोग। अच्छा जी सर। फर्स्ट में लिविंग एरिया, बीच में मॉन्यूमेंट और आगे की साइड में फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है शाम को 6:30 बजे, जिसमें साउंड के जरिए से सुना जाता है। ये पहले रॉयल पैलेस हुआ करता था। पैलेस का मेन गेट है त्रिपुलिया गेट के नाम से जाना जाता है इसको। पूरा डैमेज है अभी। पूरे किले के ऊपर सर 113 मंदिर बने हुए हैं। बहुत सारे मंदिरों को मुगलों के द्वारा मुगलों के द्वारा डैमेज कर दिया गया। खंडित मूर्ति की सर हिंदू धर्म में पूजा नहीं होती। तो इसी वजह से मंदिरों के अंदर से क्या है कि सर मूर्तियों को निकाला हुआ है, और जैसे डैमेज पड़े वैसे आज भी डैमेज है। अरे वाह।
रोड, यहाँ से राइट में नीचे लेना। अभी हम यहाँ से मंदिर देखेंगे, मीरा टेम्पल एंड कुमशाम टेम्पल। समय तो है ना सर आपके पास? हाँ नहीं समय नहीं है भैया, नहीं है? नहीं ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा लिमिटेड में। कितना अपने को लगेगा टाइम? 2 घंटा 1.5 से 2 घंटा, 1 घंटे में करना है। तो सीधा चलेंगे। फिर मंदिर का इसलिए मैं आपको गाड़ी से आते हुए टाइम बता दूँ। मंदिर अंदर से है क्या कुछ? हाँ, मंदिर के अंदर अभी नया मूर्ति बिठाया हुआ है कृष्ण भगवान जी का। देखना है क्या? हाँ, मीरा जी का टेम्पल है ना, ये देख लेते हैं। यहाँ ला लो गाड़ी, हाँ ये आगे टेम्पल और भी आएंगे। बैठो सर। ये मीरा जी का मंदिर है, जहाँ मीरा जी पूजा करती थी ना। हाँ, ये है सर कुंभशाम टेम्पल, 8th सेंचुरी का मंदिर है। बप्पा रावल के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया। पहले भगवान विष्णु का टेम्पल हुआ करता था। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की मूर्ति थी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी जी की सुंदरता का बखान सुनकर अटैक करा, जब उन्हें हासिल नहीं कर पाया, रानी ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जोहर कर लिया। उनसे क्रोधित होकर किले के ऊपर जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर, मूर्तियां, पैलेस जो थे, उन सभी को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा डैमेज कर दिया गया। मंदिर के अंदर मूर्ति थी, उनको खंडित कर देते हैं वराह अवतार की। तो मंदिर का नया जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा के द्वारा किया जाता है। नया मूर्ति बिठाया जाता है राधा कृष्ण और बलराम जी का। नया जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने करा और भगवान श्याम यानी कि कृष्ण भगवान जी का मूर्ति है, इसीलिए मंदिर को प्रेजेंट टाइम में कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। सामने का स्ट्रक्चर मंदिर का देखोगे, गुजरात के सोमनाथ टेम्पल, एक साइड का उड़ीसा के जगन्नाथ। हाँ, मंदिर के बाहर छतरी के अंदर ब्लैक कलर का स्टेचू गरुड़ देवता। उससे ये पता चलता है कि ये प्राचीन समय में भगवान विष्णु का मंदिर हुआ करता था, क्योंकि भगवान विष्णु की सवारी होता है। उस पास में छोटा वाला मंदिर है मीराबाई का। मीराबाई के बारे में आपने सुना होगा, कृष्ण भगवान जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। जन्म मेड़ता सिटी नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कुर्की गांव पड़ता है, वहाँ उनका जन्म हुआ। चित्तौड़ के अंदर ससुराल था। यही मीराबाई साधु संतों के साथ में पूजा पाठ करती थी, भजन कीर्तन करती थी। उनकी शादी हुई यहाँ महाराणा सांगा के सबसे बड़े बेटे भोजराज जी के साथ में। शादी के समय के पश्चात बीमारी के चलते उनकी पति की डेथ हुई। उस टाइम पे सती प्रथा रिवाज चलता था। सती प्रथा मीन्स होता है कि पति की डेथ बॉडी के साथ में लेडीज को जिंदा रखना। तो मीराबाई क्या है कि अपने हस्बैंड कृष्ण भगवान जी को माना, साधु संतों के साथ में इसी मंदिर के अंदर पूजा पाठ होता था। तो मीराबाई का देवर था विक्रमादित्य। उनका ये कहना था कि हम सूर्यवंशी राजा है, आप साधु संतों के साथ में पूजा पाठ करती है, ये हम सूर्यवंशी लोगों को शोभा नहीं देता है। पति मर चुका है, आपको सती होना पड़ेगा, अपने आप का बलिदान देना पड़ेगा। बट मीराबाई उस टाइम मना कर देती है। मीराबाई कहती है कि मेरा पति तो अजर अमर है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी को उन्होंने अपना पति माना। तो इसी मंदिर के अंदर मीराबाई को मारने के लिए फर्स्ट टाइम में खीर के अंदर जहर दिया गया था, जो कि अमृत में बदला था। दूसरी बार में फूलों की टोकरी के अंदर सांप भेजे गए, फूलों की माला बने। दोनों चमत्कार इसी मंदिर के अंदर हुए। ऐसे बार बार प्रयास किया जाने लगा, तो मीराबाई यहाँ से मैन कृष्ण भगवान जी का मूर्ति लेकर यहाँ से चारों धाम की यात्रा करते हुए निकले। गोकुल, मथुरा, वृंदावन होते हुए द्वारिका पहुंचे। गुजरात के अंदर पड़ता है द्वारिकाधीश मंदिर। कहा जाता है कि मीराबाई को उस मंदिर के अंदर जाते हुए सभी ने देखा, परंतु रिटर्न आते हुए किसी ने नहीं देखा। मंदिर के बाहर छतरी बना हुआ है। मीराबाई के गुरु थे संत रविदास, रविदास जी बोला जाता है, उनकी चरण। दोनों मंदिर के अंदर फोटोग्राफी लगाऊंगा। हाँ, ठीक है। करके आइए, मैं फोटो आपको यहाँ से हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ओके। समाधीश्वर टेम्पल है और एक गोमुख कुंड है। बेटा जीजी का हाथ पकड़ दो तुम। जो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया 1448 के अंदर। महाराणा कुंभा ने 2 स्टेट गुजरात और मालवा, गुजरात के अहमद शाह, मालवा के महमूद खिलजी, दोनों शासकों ने एक साथ अटैक करा। उन्होंने के ऊपर उन्होंने बहुत ही बड़ी विजय हासिल की। उस विजय को यादगार बनवाने के उपलक्ष्य में टावर बनाया और इसका नाम रखा गया विजय स्तंभ। जय स्तंभ हिंदू ध्वज, विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। 10 साल लगे थे टावर का निर्माण होने में, और उस टाइम पे 90 लाख रुपए के लगे थे 1448 के अंदर। उस टाइम सोने चांदी 9 मंजिला पूरा टावर है। हिंदू धर्म में 9 ग्रह होते हैं, अकॉर्डिंग 9 मंजिला। 122 फीट हाइट है, 30 फीट चौड़ाई है। अंदर जाने के लिए 157 स्टेप्स है। कोविड से पहले इसको ऊपर तक जाना अलाउ था, बट आफ्टर कोविड इसको बंद कर दिया गया। सीढ़ियाँ अंदर से डैमेज है, बाहर से दरारें पड़ चुकी है, इसी वजह से। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और वन विभाग का लोगो होता है, एक वर्दी के ऊपर सिंबल सा लगा होता है, इसके अंदर यही टावर ऑफिस इसी लाइमस्टोन पत्थर से टावर बना हुआ है। इंटरलॉक सिस्टम, पत्थर से पत्थर कनेक्ट करके टावर बना। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब। इस टावर के अंदर और बाहर आपको जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलेगी, सारे हिंदू का टावर का जोहर के बारे में बता दें। जोहर का ये रहा।
ये जो एरिया पूरा आपको गार्डन से बना हुआ दिखाई दे रहा है सर। देखिए एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है जौहर स्थल। हाँ। और सामने एएसआई के द्वारा बोर्ड लगा हुआ है, उसके आगे सारा चीज लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले 50 से 60 फीट डीप गहरा कुंड था और उसको भी भर की मिट्टी डाल के और गवर्नमेंट ने गार्डन बनाया है। अच्छा। यहीं पर जौहर स्थल है। अच्छा। तो गार्डन बनाने की रीजन थे, बाहर से टूरिस्ट आते थे, 50 से 60 फीट डीप था, कोई अंदर गिर ना जाए, कोई भी था। सेकंड ये भी था कि बरसात के टाइम में कुंड के अंदर पानी भर जाता था। वहाँ से विजय स्तंभ है, पानी जो विजय स्तंभ के नींवों तक चले जाने लगे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने भर के मिट्टी डाल के गार्डन बनाए हैं। यहीं से बाकी खुदाई के दौरान जौहर के प्रमाण मिले, हाथ में गले में पहनने के आभूषण हस्ते इसी के अंदर से पाई गई। तभी गवर्नमेंट पहले कुंड था 50 से 60 फीट गहरा था। जी। पद्मावत मूवी देखा आपने? हाँ। उस मूवी की शूटिंग यहाँ नहीं हुई थी। हाँ। पूरी मूवी को एक ओनली आर्टिफिशियल सेट बना के बनाया, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। हाँ। उस मूवी में बहुत सारी चीजें गलत बताई, इस वजह से मूवी का विरोध भी हुआ रहा। तो यहीं पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार चीज बताऊंगा आपको। यहाँ पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार जौहर हुए। 3 बार हुए फर्स्ट हैं। टाइम रानी पद्मिनी जी के साथ पद्मिनी 16,000 लेडीज के साथ। हाँ, 16,000 से Second स्टार्ट time होने किया था। 1535 में गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक करा, महाराणा हाँ। सागर की वाइफ थी राजमाता कर्णावती कर्णावती। के साथ में 13,000 लेडीज के साथ में। हाँ। तीसरा अकबर ने अटैक करा था, फतेह सिसोदिया की वाइफ थी फूल कवर। फूल कवर में। नेतृत्व में यहाँ पे 7,000 लेडीज के साथ में तीसरा जौहर हुआ था। मेवाड़ के इतिहास के 3 सबसे बड़े शाखा हुए जिनमें 3 बार लेडीज को यहाँ पे जौहर किया ना। आज भी यहाँ पे देखोगे बीच में हवन कुंड बना हुआ है। हाँ। वहाँ पर हर साल होली के बाद एकादशी आती है। एकादशी के दिन महाराणा प्रताप के लास्ट वंशज यहाँ अभी उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं। हाँ। लक्षराज सिंह जी। लक्षराज सिंह जी वो भाई। पूरी फैमिली के साथ में आते हैं, सभी राजपूत लोग इकट्ठा होते हैं। बहुत ही बड़ा यहाँ जौहर मेले का आयोजन होता है। सामने मंदिर है वो हाँ। समाधीश्वर टेम्पल, 1000 साल पुराना मंदिर है आज से। हाँ। पहले भगवान शिव का मूर्ति था, डैमेज कर दिया गया। 11th सेंचुरी में आपके भोपाल एमपी के राजा थे, कहाँ राजा भोज कहाँ हाँ, राजा भोज जी ने बनवाया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने डैमेज करा, नया जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा के फादर ने करा, महाराणा मुगल ने। 9 फीट का मूर्ति लगा हुआ है अभी, एक सिंगल स्टोन के ऊपर एक 3 फेस है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर ऑपरेटर इंडस्ट्री तीनों खड़े हो। तीनों ये इसी में। इधर से नीचे एक कुंड है आपको गौमुख टैंक। गूगल मैप के ऊपर आप सर्च करते हो चित्तौड़गढ़ फोर्ट, व्यू के अंदर एक कुंड सा दिखता है। कुंड दिखता है सबसे पहले, वो वही है। हाँ। गौमुख इसीलिए बोला जाता है उसको सर, गौमुख का मीन्स होता है गाय का मुख। गाय का मुख। इधर पिलर्स लगे हुए हैं, मैं बताता हूँ। पिलर्स लगे हुए हैं, पिलर्स के अंदर 2 पत्थर से गाय के मुख है और नीचे शिवलिंग है। दोनों गाय के मुख से नेचुरल पानी आता है। 1200 साल से पानी आ रहा है, 12 महीने पानी आता है। कहाँ से आता है तो गवर्नमेंट ने साइंटिस्ट ने रिसर्च करा, पता नहीं चला। और वो नेचुरल आता कहाँ से, किसी को। अब फाइबर तो पहले के टाइम पे कच्चे सीताफल पेट की छाल छाछ के पानी में सड़ाया गलाया जाता, उनसे रेशा निकाला जाता। रेशे को गुरु चरखे पे चढ़ा करके धागा बनाते, देन उनके अंदर नेचुरल फूलों का रस डालते, गुलाब का चंदन, ताकि उनमें से गुलाब का चंदन का फ्रेग्रेंस मीठा रहता है। मीठा तो कीड़ा ही लगते थे। नहीं, कच्चे सीताफल को सड़ाया गलाया जाता है। राइट लेना। तो आज भी सर वैसा आर्टिकल बनाया जाता है। अच्छा। नीचे ट्राइबल्स लोग हैं, उन लोगों के द्वारा आज भी वो चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आज भी ऐसा आर्टिकल बना। आज के टाइम सामने क्या हो रहा है? ये फोटो वगैरह खिंचवाने का। अच्छा, फोटो मारवाड़ी ड्रेस में। आज भी क्या करते हैं सर, ट्राइबल्स लोग होते हैं ना, उन लोगों के द्वारा आज भी ये पूरी प्रोसेस के द्वारा सेम वैसे ही जो पहले बनता था वैसे आज भी बनता है। अच्छा। उन लोगों को गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन देने के लिए आपने टिकट लिया, टिकट है पास में आपके? है ना? हाँ, 40 रुपए का टिकट था, 35 रुपीज ASI एंट्री फीस होता है। ये आप देखोगे ना तो 35 रुपीज ASI एंट्री फीस किला घूमने का, एंड 5 रुपीज आर्ट एंड क्राफ्ट जो इन लोगों के लिए डोनेशन जाता है कि यहाँ का सबसे मोनोपोली और सबसे फेमस आर्टिकल है। अच्छा। आज के टाइम पे वैसे पहनावा नहीं बनाता, आज के टाइम पे साड़ी बनाते हैं जिसमें आज भी सर गुलाब का चंदन का फ्रेग्रेंस आता है। अच्छा। और वो फ्रेग्रेंस नेचुरल होता है, आता ही रहता है उनमें परमानेंट। सेंट परफ्यूम के जैसे नहीं होता कि आज लगाया कल खत्म हो गया, वो उनमें परमानेंट रहता है साड़ी में। जी, आज भी अच्छा। उन लोगों के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, बन के आता है। ऊपर गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, तो मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है। वहाँ से हम सभी को लाटूर एंड फतेह सिसोदिया अकबर की सेना के सामने युद्ध किया। इतनी वीरता से युद्ध किया सर कि युद्ध भूमि में युद्ध करते करते उनका सर दर्द से अलग हो गया, गर्दन कट गया उनका। तब भी उनका जो दर्द था बिना गर्दन के युद्ध भूमि में लड़ता रहा। ये जलाशय बना हुआ है। अभी हम जमीन से 580 फीट की हाइट पर खड़े हैं सर। मुंबई के समुद्र के सी लेवल से देखा जाए तो 1850 फीट हाइट है। अच्छा। इतनी हाइट के ऊपर उस टाइम पे क्या है कि सर पानी का कोई स्रोत नहीं हुआ करता था। इसी वजह से किले के ऊपर 84 वाटर टैंक बनाए, अच्छा, ताकि बरसात के पानी को स्टोर किया जाए। अभी प्रेजेंट टाइम में 22 कुंडी बचे हुए हैं, अच्छा। बाकी सारे डैमेज है। ये कालिका माता टेम्पल बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पहले सूर्य टेम्पल हुआ करता था, 8th सेंचुरी का बना हुआ मंदिर। आगे लगा
वैसे उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, तो महल को पानी के बीच में बनाते ताकि महल के अंदर ठंडक है। हम्म, अब रानी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को क्यों नहीं दिखाया सर? क्योंकि घटना थी 1303 की, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक करा। हाँ। और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा हुआ है पद्मावत, जिस ग्रंथ में ये लिखा हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी का चेहरा दिखाया गया। हाँ। उस ग्रंथ में सर लास्ट में ये भी लिखा हुआ कि ये जो ग्रंथ लिखा जा रहा है ये काल्पनिक है, कल्पना के आधार पर। वो ग्रंथ लिखा गया था 200 साल बाद 15वीं सेंचुरी में, कल्पना के आधार, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने मूवी बनाई। इस वजह से उस मूवी का विरोध हुआ, दंगे हुए, और करनी सेना के द्वारा उस मूवी का राजस्थान के अंदर रिलीज नहीं होने दिया, वजह से। बाकी मेवाड़ के राजाओं ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी, सर कटाना स्वीकार करा था, बट सर कभी मुगलों के सामने झुकाया नहीं। इसी वजह से आज पूरा किला आपको ये डैमेज खंडर देखने को मिलता है। पहले राजस्थान 2 पार्ट्स में डिवाइड था, मेवाड़ एंड मारवाड़। अगर अभी आप मारवाड़ साइड जाते हो, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर साइड के किले देखते हो, सारे किले आज भी वेल मेंटेन लग्जरी किले देखने को मिलते हैं। उसका एकमात्र रीजन ये है कि वहाँ के राजाओं ने मुगलों के साथ संधि करी, इसी वजह से वो सारे किले आज भी लग्जरी है। और मेवाड़ के राजाओं ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मरना मिटना स्वीकार करा, बट कभी अधीनता स्वीकार। आपस में झगड़े हो गए थे क्या? किनके? मतलब मेवाड़ आपस में? जी, आपस में भी चलते थे। मारवाड़ और मेवाड़ संधि करी तो फिर इनकी और इनकी बनती नहीं थी। हाँ। वो इस उनका वजह से- सपोर्ट करते थे। बिल्कुल सर, उन लोगों का। चलने दीजिए आगे तो पूरा। और दूसरा सर सोचने वाली बात ये भी है, 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक करा। मूवी में बताया कि जल के अंदर परछाई भी नहीं, रिफ्लेक्शन के जरिए कांच में चेहरा दिखाया। तो 13वीं सेंचुरी में कोई कांच का आविष्कार नहीं हुआ था। हिंदुस्तान का साइंस कहता है कि सर कांच का आविष्कार 16वीं सेंचुरी में हुआ है। 16th सेंचुरी में हुआ। हाँ। उस टाइम यहाँ कोई कांच वगैरह थे ही नहीं, तो रानी का चेहरा कैसे दिखाएंगे कांच? हाँ। अगर रानी का चेहरा दिखाई देता तो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात होगी। हाँ। फिर इतना किला डैमेज क्यों होता है? हाँ। सूर्य देवता को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। सूर्य की पहली किरण के साथ में गेट को ओपन करते हैं, देन सूर्यास्त होते ही गेट को क्लोज कर दिया जाता है। ये क्या है? आज भी वही सिस्टम, वही परंपरा होती है। मेन गेट ये किले ये का। मेन गेट है। ये भी नया बनाया हुआ है, यहाँ लगा हुआ था वो अष्टधातु का ओरिजिनल। तो यहाँ से नीचे अंदर एंट्री थी किले की? हाँ, पहले यहाँ से नीचे था, 7 गेट था नीचे तक जाने का। यहाँ से भी रास्ता था? जी, अभी पूरा डैमेज है। ये मेन था पहले, यही रास्ता था तो यहाँ से ऊपर आता तक आए तब आदमी घुस पाए अंदर? जी। ये तो घुस ही नहीं पाए। 7 गेट पूरे। हाँ, बहुत बड़ा होगा अंदर से महल तो उनका। ये जैन कीर्ति स्तंभ, अभी हमने टावर देखा विजय स्तंभ, हाँ। वैसे टावर है जैन कीर्ति स्तंभ। और ये उस टाइम पे ये म्यूजियम है यहाँ का। ओरिजिनल जो चीजें ना महाराणा प्रताप के तलवार वाले कवच, अच्छा, उदयपुर ओके। सिटी पैलेस के अंदर। हाँ, वो तो सिटी में देखा हाँ, है। यहीं से लेके गए थे। अच्छा, यहाँ से लेके ये उस टाइम पे जो जैन धर्म के लोग होते थे, राजा महाराजाओं के अकाउंट्स के धन संपत्ति के काम जो देखा करते थे, वो सारे जैन धर्म के लोग सब। तो उन लोगों की कीर्ति में सम्मान के रूप में टावर बनाया गया। अच्छा, ओके। जैन धर्म में नाम सुना होगा आपने, जीजा शाह का, उन्होंने ये टावर बनाया। और पास में ही जैन टेम्पल है। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर है ना भगवान आदिनाथ जी, हाँ। सुनो। पूरा रिंग रोड बना हुआ है इसे। पूरा किला एक व्हेल मछली के आकार का है। अच्छा, तो पूरा रिंग रोड है ये। अच्छा, ओके। बहुत सारे डैमेज खंडर हवेलियां वगैरह देखने को मिलेगी। सभी पीछे निकली थी एक, इधर बने हुए हैं ये सारे, बहुत सारे इधर आगे भी बने हुए हैं। ये सारे उस टाइम के सोल्जर, सैनिक, सेनापतियों के रहने के लिए बने हुए हैं सारे। 7 गेट तो चढ़ाई करके आए आप। ये 7 गेट एक्चुअल में किले का बैक साइड था। किले का फ्रंट आगे ईस्ट में मेन गेट, और उधर से ही नीचे भी जाने के लिए 7 गेट बने हुए थे। बट अटैक के दौरान 5 गेट डैमेज होती, इस वजह से इधर से कोई नहीं आता। और ये 7 गेट को बनाया था 14वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभा के द्वारा। ये किले का बैक साइड था। इनसे अब क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग सिटी साइड बच चुकी, लोगों को आना जाना इधर से हो गया, तो जो बैक था वो अब फ्रंट हो गया, और जो पहले फ्रंट था वो बैक हो गया, क्योंकि इधर से कोई आता जाता नहीं इस वजह से। बाकी किले का निर्माण किसी एक राजा के दौरान नहीं हुआ था। सबसे पहले 7वीं सेंचुरी के अंदर चित्रांगद मौर्य के द्वारा किले की नींव रखी गई। फिर किले के ऊपर अलग अलग 57 राजाओं ने शासन करा, 57। तो सभी ने अलग अलग करके अलग अलग राजाओं को शासन काल आता गया, अलग अलग राजाओं के द्वारा पैलेस टेम्पल बनते गए। ये लेफ्ट में दीवार है, किले की दीवार नहीं है अभी। किले की दीवार इससे आगे, जहाँ से देखना आप दिखाई देगी आपको। और एक किले की दीवार। इसके आगे फॉरेस्ट एरिया, जंगल। पूरे किले को मैंने बताया अलग अलग 3 पार्ट्स में। फर्स्ट में लिविंग एरिया, बीच में मॉन्यूमेंट, देन आगे की साइड में फॉरेस्ट एरिया। ऐसे पूरा किला मिला करके, तीनों चीजों को मिला के 700 एकड़ 2100 बीघा पूरा किला फैला हुआ है एक पहाड़ी के ऊपर, मेसा के पठार। चित्तौड़ किले को कहा जाता है शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की भूमि।
शक्ति के अंदर महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है। इनके बारे में आपने सुना होगा, एक मुगल सैनिक था बहलोल खां, इनको महाराणा प्रताप ने घोड़े समेत चीर दिया, घोड़े समेत काटा था। हाँ। भक्ति में मीराबाई का नाम आता है, जिन्होंने कृष्ण भगवान जी की ऐसी भक्ति करी कि खीर के अंदर जहर मिलाकर भेजा, वो भी अमृत में, वो भी अमृत हो गया था। टोकरी में सांप भेजे, फूलों की माला बने। त्याग के अंदर रानी पद्मिनी जी का नाम लिया जाता है, जिन्होंने हजारों वीरांगनाओं के साथ में अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर किया। और बलिदान के अंदर पन्नादाई का नाम आता है, जिन्होंने अपने बेटे का बलिदान देकर महाराणा की। यहाँ से हम देखेंगे पूरा ये बैटलफील्ड बेटे का मैदान। ये पूरा मैदान जो आपको दिखाई दे रहा है, खाली मैदान जहाँ लोग अभी खेती कर रहे हैं, गाँव वगैरह बसे हुए, बीच में हाईवे भी निकला हुआ है, कोटा बूंदी हाईवे। ये पूरा बैटलफील्ड था, युद्ध का मैदान। जितने भी किले के ऊपर अटैक आक्रमण हुए सारे इस साइड से, इस तरफ से हुए। किले का बैक साइड था, ये फ्रंट है किले का। अच्छा, पीछे आपको पहाड़ी दिखाई दे रही, चढ़ना तो आसान था, यहाँ से नीचे पहाड़ी है सर। अच्छा, और इतनी हाइट के ऊपर दीवार थी बड़ी बड़ी, कैसे चढ़ते? तो ये दीवार टूट गई, दीवार डैमेज है अभी। बाकी दीवारों के अंदर भी शेप बना हुआ है, दीवार को हर राजस्थान के अंदर अधिकांश किलों में वही शेप होता है, वी शेप का। गरम उबलता हुआ तेल, गरम पानी डाला, हाँ, तो वो ऊपर से होते थे तीर कमान वाले, गेट के ऊपर भी तीखे होते थे, अंकुश बोला जाता है जिनको। ये इतनी मोटी दीवार थी क्या? हाँ, इससे भी और बड़ी, इससे भी और बड़ी थी ये। मोटाई बहुत है, ये पत्थरों से है क्या? हाँ, अभी तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत रिनोवेशन कर रखा है इसका, पहले और भी ऊपर थी। पीछे आप देखोगे अरावली हिल्स, मैंने बताया पूरी दिल्ली से गुजरात तक जा रही है, उसके आगे छोटा सा पहाड़ी और है। पहाड़ी का आकार आप देखोगे ऐसा लगेगा कोई पर्सन सोया हुआ जैसे, सिर पे एंड पैर। पहाड़ी को नाम दिया हुआ है यहाँ के लोकल गाइडों के द्वारा कुंभकर्ण पहाड़ी। इन दोनों के बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में अटैक करा, 6 महीने तक किले की घेराबंदी कर रखी। जो टेंट तंबू कैंप बना के रुका, वो इन दोनों के बीच में बना के दोनों के बीच में। अच्छा, तो यहाँ से अटैक नहीं हो पा रहा। और सारा जो बैटल होता था वो सारा इस साइड होता था, वो बताया मैंने आपको बैक साइड था। 7th सेंचुरी में किले की नींव रखी गई। मेन एंट्रेंस इस साइड था, मेन गेट अभी आगे सूरजपोल गेट गवर्नमेंट ने नया बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ का ओरिजिनल गेट अष्टधातु का बहुत बड़ा था, पर यहाँ से लेके चला गया था फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है, नहीं वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। हाँ, वहाँ से अष्टधातु का गेट फतेहपुर सीकरी लेके गया, वहाँ से वापस एक डीग भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट, वो गेट वापस लेके आए। पश्चिम टाइम में भरतपुर के अंदर लगा, भरतपुर में। हाँ, अष्टधातु का ओरिजिनल गेट वो यहाँ का है। ये गेट फिर 1906 में नया बनाया। नीचे की सारी गेट डैमेज है, इस वजह से इधर से भी कोई आता जाता नहीं। ये सारे ट्राइबल्स लोग हैं नीचे जो रह रहे हैं। जंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अनेक तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती है। क्या ये पेड़ है क्या? नीम, अश्वगंधा, गिलोय, धतूरा, अमाली, ऐसे अनेक तरह की जड़ी बूटियां होती है, फलाजी नाम की। जड़ी बूटियों को रिफाइन करके इनके फाइबर से पहले शीट बनता था, हर्बल मेडिसिन ब्लैंकेट होता है। पहले के टाइम पे राजा महाराजा पूरा दिन युद्ध करते थे, शाम को रश्मि का, घुटनों का, कमर का, सर दर्द, जो भी दर्द होता है, ओढ़ के सोते, पसीना आता, पसीने के साथ में जिस जगह दर्द होता है वो दर्द बाहर निकल जाता है। आज भी इन सारे जंगलों में सारी जड़ी बूटियां पाई जाती है। वही ट्राइबल्स लोग हैं जो आज भी इन जंगलों में। किला घूम के हम लोग निकल चुके हैं इंदौर के लिए। तो बेसिकली हम लोगों ने मक्खन के ढाबे पे दाल, रोटी और राइस खाए हैं। यहाँ से नीमच बस ऑलमोस्ट है। फिर नेक्स्ट आपको हम जो हमारा डेस्टिनेशन रहेगा मंदसौर, उसके बाद फिर हम मंदसौर के आगे उज्जैन रुकेंगे। उज्जैन में हॉल्ट लेने के बाद फिर इंदौर जाएंगे। फिर आप लोगों को बताते जाएंगे कि आगे आगे हम क्या कर रहे हैं। काफ़ी धूप है, हैव यू सीन दैट। बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया लाइक दैट। ग्रीन पार्क क्या नाम है? हम लोग मंदसौर तो नहीं रुके क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, बट हाँ हम स्कॉन उज्जैन ज़रूर आ गए हैं। वेव चीनू वेव। बट बंद होने का समय हो गया कि हम भाग कर आए। वो ही है सो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम लोग इंदौर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।